स्वागत है आपका क्रिकेट धमाका में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आईपीएल में इस वक्त की बड़ी खबर, सनराइजर्स हैदराबाद दूसरे क्वालिफायर में पहुंच गई है। हैदराबाद ने बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। बैंगलोर की टीम अब आईपीएल से बाहर हो चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के हीरो बने केन विलियमसन और जेसन होल्डर। विलियमसन ने 50 और जेसन होल्डर ने 24 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले बैंगलोर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाए। जेसन होल्डर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, साथ ही उन्होंने जीत का चौका भी लगाया। यशपाल जी, आप इस जीत के चौके को कैसे देख रहे हैं और जो बॉल से उन्होंने कमाल किया उस कमाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो उलटफेर हुआ ही है, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि आरसीबी जीतेगी, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स को हल्के में नहीं आंकना चाहिए, और वही हुआ है। और एक खिलाड़ी का जिसका जिक्र हम कर रहे थे, केन विलियमसन, उसने ये बहुत बड़ा उलटफेर किया है। युवा खिलाड़ियों को ये समझ लेना चाहिए कि पारी को कैसे बढ़ाना है और कैसी परिस्थितियों में कैसे खेलना है। पिच धीमी हो, तेज हो, और किस तरह से एक छोर पर अपने आप को डटे रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी क्रिकेट इंसान खेलता है, और वही एक सच्चाई सामने आई है, और वही उसी की वजह से ये जीत हासिल हुई। जी सिद्धार्थ, आज का मैच दोनों टीमों के लिए कितना जरूरी था, ये गेम देखकर समझ आ रहा था। बहुत लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन दोनों ही टीमों पर दबाव बराबर था। बिल्कुल बराबर था, बहुत ही क्रूशल मैच था, एलिमिनेटर था, और दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली हैं, बहुत अंत तक मैच गया। मुझे लगता है कि एक 5वें बॉलर की कमी आरसीबी को खली, और जिस तरह से मैच केन विलियमसन ने, जैसा मैंने पहले भी बताया कि दिलचस्प और इतने भरोसेमंद क्रिकेटर हैं, उसके अलावा जो जेसन होल्डर ने लास्ट में उनको साथ दिया, जिनको इस पूरे आईपीएल में बैटिंग करने का बहुत ही कम मौका मिला है, इनकी पार्टनरशिप से हम जीत पाए। और मुझे लगता है कि ये जो लास्ट में एक कैच जो था पार्टिकल का, हाँ, वो होते होते रह गया, उससे मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ा, मैच उससे चेंज हो गया। जी, अब वैभव, अगर आरसीबी की बात की जाए, कोई बहुत हाई स्कोर तो आरसीबी का था नहीं, लेकिन फिर भी जब हैदराबाद खेलने आई तो एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि शायद आरसीबी हैदराबाद का गेम खराब कर सकती है, लेकिन वो कहां से चेंज हुई तस्वीर? देखिए ज्योत्सना, अगर हम आरसीबी की बात करें तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब इस टीम को ना आपकी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता था, एक समय इस टीम में क्रिस गेल, केएल राहुल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स हुआ करते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ना इस टीम ने काफी कुछ बदलाव किया, और अब इस टीम की जो मजबूती है उसकी बल्लेबाजी तो बिल्कुल भी नहीं है, और इनके पास वैसे गेंदबाज भी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें ट्रेंट बोल्ट हो, जेम्स पैटिंसन हो, जसप्रीत बुमराह हो या जोफ्रा आर्चर हो, तो ऐसे कोई गेंदबाज भी आपके पास नहीं है। तो जब आपके बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे, और पिछले 3-4 मैचेस में हमने देखा है, देखिए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो मैच में आपने 150 बनाए थे ना, तब से लेके अब तक आप 4 से 5 मैच खेल चुके हैं, लेकिन आपके बल्लेबाजों ने रन ही नहीं बनाए। और जब इतने बड़े मैच में आप सिर्फ आके 130 रन बनाएंगे ना, तो विरोधियों के लिए वो टारगेट, बीच में हम ये कह सकते हैं जरूर कई बार टीमें फंसती हैं कि जैसे बॉल ग्रिप कर रहा हो, स्पिनर्स को मदद मिल रही हो, तो विरोधी टीमें फंसती हैं, लेकिन अंत में उनको पता होता है कि वो 1 या 2 ही बड़े शॉट दूर हैं इस स्कोर से पहुंचने के लिए। और वही हमने देखा कि किस सूझबूझ तरीके से केन विलियमसन ने, सबसे अच्छी बात देखने को मिली कि नवदीप सैनी की गेंद पर जो केन विलियमसन ने थर्ड मैन पे चौका लिया ना, वो शॉट देखकर समझ आया कि ये कितने समझदार क्रिकेटर हैं और कितना इस गेम को कंट्रोल करके चल रहे थे। तो हैट्स ऑफ टू केन विलियमसन, और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस विराट कोहली और उनकी टीम का एक बार फिर आईपीएल में। बिल्कुल, लेकिन एबी डिविलियर्स की बात की जाए, डिविलियर्स ने जरूर टीम को संभाल के रखा और इस स्कोर तक पहुंचाया। एरन फिंच ने भी कोशिश की, लेकिन यशपाल जी, बाकी प्लेयर्स चल नहीं पाए। और लगातार आरसीबी के लिए ये बात कही भी जाती है कि मिडिल ऑर्डर उनका फ्लॉप हो जाता है। आज तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा चला, टॉप ऑर्डर और फिनिशर्स फ्लॉप हो गए। मुझे लगता है जो गड़बड़ी हुई है आरसीबी में, एक पिच पढ़ने में अच्छा काम किया विराट ने, क्योंकि वो स्पिनर्स एक अतिरिक्त खिलाया, जैम्पा को खिलाया, और उससे वो मैच भी बन रहा था। अगर देखें तो आज 4 स्पिनर खेल रहे थे आरसीबी की तरफ से। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती विराट ने की है, जो हड़बड़ाहट में जो कहते थे कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर मत आए, मध्यक्रम बीच में खाली हो जाएगा। जब आप फिंच को खिला रहे हैं, फिंच खेल रहे हैं, तो उनको सलामी बल्लेबाज के तौर पे भेजिए। तो मुझे लगा कि वहां पर या तो वो फिर खड़े रहते, वहां अपना विकेट भी खोया, और फिर डिविलियर्स के सहारे रह गए। डिविलियर्स ने रन तो बनाए, लेकिन दूसरे छोर पर कोई टिक नहीं पाए। हाँ सिद्धार्थ, अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात हम करें तो यहां से वो जीत के पहुंच गए हैं क्वालिफायर 2 में। अब आपको क्या लगता है कि वही वाली तस्वीर देखने को मिलेगी जो हमें प्लेऑफ से पहले लीग मैचेस में देखने को मिल रही थी? मुंबई को हराया, दिल्ली को हराया, बैंगलोर को तो चलिए अब भी हरा दिया। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा ये मैच जीतने के बाद,
और मुझे लगता है कि जो करंट फॉर्म चल रही है उसमें वो दिल्ली के ऊपर हावी पड़ सकते हैं। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। और यशपाल जी, जिस तरीके से अब जो मेरे ख्याल से रविवार को क्वालिफाई 2 का ये मुकाबला खेला जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है कि रविवार को अब हम किस तरह का मैच देखेंगे? इसी तरह का लो स्कोरिंग मैच होगा या फिर हाई स्कोरिंग मैच होगा, क्योंकि मैदान सेम रहेगा? देखिए, सनराइजर्स ने ये मैच जीता है, पर मैंने वो एक सपना देखा है कि इस बार हो सकता है कि जो टीम अभी तक जब से 2008 से ये आईपीएल शुरू हुआ है कभी फाइनल नहीं जीती है, तो अभी एक टीम बची है। 2 टीमें थी, आरसीबी आज हार गई, अभी दिल्ली कैपिटल्स बची है, उसका सनराइजर्स से मैच होना है। मैंने वो सपना अभी भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं वही आपसे जिक्र कर रहा था जब 1 और 2 नंबर का मैच हुआ था कि क्या यही एक दूसरे की कमजोरियां देखेंगे और हो सकता है कि फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच हो। तो मतलब ये अब देखना पड़ेगा कि अब 8 तारीख को सनराइजर्स जीता है या दिल्ली कैपिटल्स। मतलब आपकी कोशिश पूरी ये है कि दिल्ली को आप जिता के रहेंगे। वैभव, अब यहां से जो सफर है वो आगे बढ़ चुका है। आरसीबी हो चुकी है बाहर और हैदराबाद पहुंच चुकी है क्वालिफाई 2 में। तो अब आप क्वालिफाई 2 का ये मुकाबला कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि सेम प्लेयर्स उतरेंगे या टीम में कुछ बदलाव होगा? आज रिद्धिमान साहा की थोड़ी सी कमी जरूर हमें खली। देखिए, बिल्कुल मैं आपको अपडेट दे दूं, जो सनराइजर हैदराबाद की तरफ से रिद्धिमान शाह आज टीम का हिस्सा नहीं बने, तो शायद बीसीसीआई की तरफ से एक मैसेज गया है सनराइजर हैदराबाद मैनेजमेंट को कि देखिए, रिद्धिमान शाह को चोट लगी थी और उनकी चोट ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए उन्हें मना करा गया है कि आप आगे वाले मैचेस ना खेलें, क्योंकि इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जाना है। तो सनराइजर हैदराबाद में ज्यादा बदलाव तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की जरूर बात करनी होगी कि लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 में से 4 मैच दिल्ली हार चुकी है और कल जो हमने कल का मुकाबला देखा, आपने 0 पे 3 विकेट गंवा दिए, तो जरूर आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और दोस्तों, एक छोटा सा सवाल मैं सिद्धार्थ से जरूर जानना चाहूंगा कि यशपाल जी ने बोला बड़ा अच्छा डिसीजन था बैंगलोर का, उन्होंने 4 गेंद स्पिनर खिलाए, लेकिन सिद्धार्थ हमने देखा कि उन 4 में से सिर्फ 2 स्पिनर थे जिन्होंने अपने ओवर पूरे किए। मोइन अली और वॉशिंगटन सुंदर ने पूरी ओवर में गेंदबाजी नहीं की। देखिए, यही बात वैभव मैं बता रहा था कि जो 5वें बॉलर की कमी जो थी उनको खली, और वो 5वां बॉलर अगर इनको मिल जाता तो मैच बिल्कुल मुझे लगता है सुपर ओवर या हो सकता है कि आरसीबी जीत भी जाती। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विकेट बिल्कुल स्लो था, अच्छा ग्रिप कर रहा था, पर मुझे लगता है कि वो एक ही प्लेयर की वजह से, 5वें बॉलर की वजह से ये फर्क रह गया। अगर वो 5वां बॉलर टीम में होता सिद्धार्थ, तो शायद जो तस्वीर निकलकर सामने आती वो कुछ और होती। बहरहाल, अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। सनराइजर्स की तरफ से गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं जेसन होल्डर की हम बात करें तो आज के मैच में मिले हैं उन्हें 106 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही जेसन होल्डर के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 420। होल्डर ने नाबाद 24 रन की पारी खेली, गेंदबाजी में 3 विकेट भी लिए। होल्डर ने केन विलियमसन के साथ 65 रन की साझेदारी भी की। वहीं आरसीबी के गेम चेंजर खिलाड़ी रहे एबी डिविलियर्स को आज के मैच में मिले हैं 97 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही डिविलियर्स के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 735। डिविलियर्स ने 43 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके लगाए। तो सनराइजर्स हैदराबाद के एक और खिलाड़ी आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं और वो हैं केन विलियमसन की बात करें तो इन्हें आज के मैच में मिले हैं 68 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 379। विलियमसन ने 44 गेंदों पर नाबाद 50 रन की पारी खेली। यशपाल जी, 2 तो हमारे ऐसे एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं जो गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं और यही हम कह रहे थे, परफॉर्मेंस इनका अच्छा होगा तो इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। और खास करके मेरा तो मैन ऑफ द मैच केन विलियमसन, वहां पर क्या होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से खेला है, ये पिच ऐसी थी कि बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, बहुत बड़ी चुनौती थी स्पिनर्स को खेलना या तेज गेंदबाजों को खेलना, क्योंकि गेंद आसानी से बल्ले पर नहीं आ रही थी। पर लेकिन जिस तरह से अपनी पारी को संभाला है केन विलियमसन ने, हड़बड़ाहट नहीं दिखाई और इतना विश्वास दिख रहा था कि भले दूसरे छोर से विकेट गिरे, लेकिन उनको मालूम था कि जब तक वो रुके हुए हैं ये मैच हम जीत सकते हैं और वो उन्होंने करके दिखाया। जी सिद्धार्थ, जेसन होल्डर की बात करें, हम प्री मैच में उस बदलाव की बात करें थे जो हैदराबाद में हुआ और वो बहुत फिट बैठा। बहुत अच्छी बॉलिंग करी जेसन होल्डर ने स्टार्टिंग में, और जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा था कि जैसे उन्होंने बैटिंग की और केन विलियमसन का साथ दिया, उनको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला बैटिंग करने का, पर उन्होंने बड़े शांति से और बड़े अच्छे ढंग से
टीम को दूसरी तरफ ले जाने का काम किया, उसी वजह से हम मैच जीते हैं। जी बिल्कुल, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लास्ट तक अपना धैर्य बनाए रखा और धीरे धीरे करके टीम को ये मैच जिताया, क्योंकि इनको मालूम था ये मुकाबला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए जीतना। बहरहाल क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। आप यशपाल जी, सिद्धार्थ और इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से वैभव आप जुड़े, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और बात करेंगे दूसरे क्वालिफाइंग मुकाबले के बारे में कि इस मुकाबले में कौन मार सकता है बाजी, क्योंकि अब मुकाबला होगा दिल्ली और हैदराबाद के बीच। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र में कोरोना मीटर आज कहां तक पहुंचा।